कभी आपने खुद से पूछा है, क्या पैसा कमाने की लालसा ही हमें पैसेदार बना देती है या फिर ज्यादा पैसा कमाना ही स्मार्ट होना होता है? अगर जवाब हाँ है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। लेकिन सच यह है कि इस दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए कमाए और सब गंवा दिए। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कम कमाते हैं पर आज करोड़ों में खेलते हैं। क्यों? क्योंकि पैसे का असली खेल हमारे दिमाग में होता है और इसी दिमाग की जादूगरी को समझाती है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। कहानी की शुरुआत एक बूढ़ा चौकीदार और 60 करोड़ का राज। अमेरिका में एक मामूली चौकीदार था, नाम था रोनाल्ड रीड। वो हर दिन एक ही तरह का कपड़ा पहनता, पुरानी कार में चलता और गैस स्टेशन में काम करता। कोई सोच भी नहीं सकता था कि उसकी बैंक पासबुक में $8 मिलियन यानी करीब 60 करोड़ रुपए थे। ना कोई बड़ी नौकरी, ना लॉटरी, ना धंधा। तो कैसे? जवाब सीधा है, साधारण जिंदगी, असाधारण धैर्य प्लस सोचने का सही तरीका। अध्याय 1। पैसा एक व्यवहारिक खेल है, गणित का नहीं। लोग सोचते हैं कि पैसा कमाना या संभालना एक अकाउंट्स का खेल है, फार्मूला, चार्ट्स, रिटर्न, प्लानिंग। लेकिन मॉर्गन कहते हैं फाइनेंस इज नॉट अबाउट नॉलेज, इट्स अबाउट बिहेवियर। उदाहरण के लिए मान लीजिए रवि के पास 1 लाख रुपए हैं और वह उसे एफडी में डाल देता है क्योंकि उसे जोखिम से डर लगता है। वहीं सोहम 1 लाख को शेयर मार्केट में लगाता है लेकिन रोज मार्केट देखकर बेचैन होता है। अब दोनों ही आर्थिक रूप से जागरूक हैं, लेकिन रवि का डर सोहम का अधैर्य उन्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। सीख, पैसा बनाने के लिए किताबों से ज्यादा जरूरी है। सीख, पैसा बनाने के लिए किताबों से ज्यादा जरूरी है अपने इमोशन और व्यवहार को संभालना। हर किसी की मनी माइंडसेट अलग होती है। एक और दिलचस्प बात, मॉर्गन कहते हैं आपका पैसा देखने का नजरिया आपके जीवन के अनुभवों पर आधारित होता है। मान लीजिए एक बच्चा 1990 के दशक में पैदा हुआ जहां उसका परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। वो बच्चा जब बड़ा होगा तो हमेशा बचत को प्राथमिकता देगा। लेकिन एक बच्चा जिसने 2000 के बुल मार्केट में अपने परिवार को पैसे उड़ाते देखा, वो जोखिम लेने से नहीं डरेगा। इसलिए जब कोई शेयर मार्केट को जुआ कहता है और कोई मौका, तो दोनों ही गलत नहीं है, उनका नजरिया बस अलग है। अध्याय 2। किस्मत का रोल। जितना ज्यादा सोचते हैं उससे ज्यादा आपने बिल गेट्स का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो जिस स्कूल में पढ़ते थे वो पूरे अमेरिका का एकमात्र स्कूल था जहां कंप्यूटर की सुविधा थी। अगर बिल गेट्स किसी और स्कूल में होते तो क्या वो वही इंसान होते? मॉर्गन कहते हैं कभी कभी हमारी सफलता में हमारी मेहनत से ज्यादा हमारी जगह और समय का योगदान होता है। सीख, किसी की सफलता को देखकर उसकी नकल करने से पहले उसके समय, माहौल और अवसरों को भी समझो। अध्याय 3। धीमा लेकिन स्थिर। असली अमीरी का मंत्र। अब एक और कहानी। दीपक और राहुल दोनों आईटी सेक्टर में काम करते हैं। दीपक हर महीने ट्रेडिंग करता है, बड़ा रिस्क लेता है और हर महीने प्रॉफिट लॉस में झूलता रहता है। राहुल हर महीने अपने वेतन का 20% इंडेक्स फंड्स में निवेश करता है। ना उसे मार्केट की खबर है, ना वो डेली ट्रैक करता है। 10 साल बाद दीपक को महसूस होता है कि उसकी नेटवर्थ वहीं की वहीं है, जबकि राहुल के निवेश ने 1 करोड़ रुपए पार कर लिया है। क्यों? क्योंकि धीरे, लगातार और धैर्यपूर्वक किया गया निवेश असली पैसा वही बनता है। यही है कंपाउंडिंग का जादू, जो वक्त के साथ असाधारण बनाता है। पैसे के पीछे की सोच, व्यवहार बनाम गणित, किस्मत की भूमिका, धीरे चलने की ताकत। दोस्तों, आपने अब तक जाना कि पैसा एक मानसिक खेल है जिसमें सोच, धैर्य और समझ सबसे बड़ा रोल निभाते हैं। अब बात करते हैं उस चीज की जो इस खेल को सबसे ज्यादा बर्बाद करती है, लालच यानी कि ग्रीड। अध्याय 4। पैसा बर्बाद कैसे होता है। एक शब्द, लालच। लालच एक ऐसा वायरस है जो आपकी पूरी आर्थिक सेहत को खा जाता है।
मॉर्गन एक दिलचस्प बात कहते हैं, नो वन इज हैप्पी विद ए मिलियन व्हेन दे सी समवन विद 10 मिलियन। यानी अगर आपके पास 1 करोड़ है तो आप तब तक खुश हैं जब तक सामने वाला 10 करोड़ वाला नहीं दिख जाता, और यही है असली जहर। अब सुनिए एक कहानी। मुंबई में एक व्यक्ति था, सुमित। उसने 10 सालों तक लगातार सिप में निवेश किया, अच्छा पैसा बनाकर फिर अचानक क्रिप्टो का बुखार चढ़ा। कुछ लोगों ने एक रात में 10 गुना कमा लिया। सुमित ने भी सोचा, मैं पीछे क्यों रहूं। उसने अपने सारे म्यूचुअल फंड्स बेच दिए और क्रिप्टो में झोंक दिया। 1 साल में सब डूब गया। वो जो 10 साल में बना था 10 महीने में खत्म हो गया। सीख, पैसा तब नहीं बर्बाद होता जब आप गलत निवेश करते हैं, पैसा बर्बाद तब होता है जब आप संयम खो देते हैं। अध्याय 5, दौलत दिखती नहीं, छिपी होती है। अब एक और गहरी बात, जब हम किसी को महंगी कार चलाते देखते हैं या ब्रांडेड कपड़े पहनते देखते हैं तो हम मान लेते हैं कि यह इंसान बहुत अमीर है। लेकिन मॉर्गन कहते हैं, रिच इज व्हाट यू शो, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। दौलत वो है जो आपने खर्च नहीं की। कहानी को समझिए। रजत एक इन्फ्लुएंसर है, ब्रांडेड चीजें, बड़ी गाड़ी, 5 स्टार होटल्स, पर वो हर चीज कर्ज पर चला रहा है, EMI पर जी रहा है। दूसरी तरफ संदीप है, IT इंजीनियर, सादा जीवन, किराए का मकान, पर उसके पास 40 लाख का पोर्टफोलियो है, खुद की हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस, और कोई कर्ज नहीं। कौन अमीर है, वो जो दिखता है या वो जो सच में सुरक्षित है। अध्याय 6, संतोष, पैसे का सबसे बड़ा दोस्त। मॉर्गन लिखते हैं, सबसे मुश्किल है खुद से कहना, अब बस और नहीं चाहिए। अब मिलिए धीरज से। वो हर महीने 30,000 कमाता है, 5,000 बचाता है और अपने बच्चों के लिए छोटी छोटी चीजों में खुश रहता है। उसके पास बड़ी कार नहीं है, लेकिन वो मानसिक रूप से शांत है, क्योंकि उसे लगता है जो है वही काफी है। वही अमन 1.5 लाख रुपए महीना कमाता है, लेकिन हर चीज में और चाहता है। बड़ी कार, बड़ी घड़ी, बड़ा फ्लैट, उसे नींद की गोली लेनी पड़ती है। सीख, पैसा आपको खुशी नहीं देगा, लेकिन संतोष जरूर देगा। अध्याय 7, वक्त की कीमत पैसा नहीं चुका सकता। एक बहुत जरूरी विचार, आपने कभी गौर किया है, जब लोग पैसे से खुश नहीं होते तो कहते हैं काश थोड़ा और टाइम मिल जाए, यानी असली दौलत वक्त है। मॉर्गन कहते हैं, पैसा सिर्फ तब तक सार्थक है जब तक वो आपको आजादी दे, गुलामी नहीं। अगर आप दिन भर पैसा कमाने में लगे रहते हैं और परिवार, स्वास्थ्य, रिश्ते पीछे छूट जाते हैं तो क्या फायदा। लालच से बचो, यह सब कुछ छीन सकता है। दौलत वो है जो दिखती नहीं बल्कि जो बची रहती है। संतोष पैसा नहीं, सुकून देता है। अगर पैसा वक्त नहीं खरीद पा रहा तो आप गरीब हैं। रातों की नींद बची है तो आप अमीर हैं। पैसा आपकी सोच का प्रतिबिंब है। पैसे को लेकर आप जैसा सोचते हैं वही आपके वित्तीय भविष्य की दिशा तय करता है। अगर आप शांत हैं, संयमी हैं, धैर्यवान हैं तो पैसा आपके पास रुकता है। अगर आप अधीर हैं, लालची हैं, दिखावे में लगे हैं तो पैसा कब आया और कब चला गया पता नहीं चलता। इसलिए अगली बार जब कोई कहे अमीर बनने का शॉर्टकट क्या है तो मुस्कुराइए और कहिए शॉर्टकट नहीं, सही सोच चाहिए। क्या आपने कभी किसी को सिर्फ इसलिए कार खरीदते देखा है क्योंकि उसके पड़ोसी ने नई कार खरीद ली, या किसी को देखा है जो महंगे कपड़े, घड़ी और जूतों से खुद को बड़ा दिखाना चाहता है जबकि बैंक अकाउंट खाली है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम पैसा सिर्फ जरूरत के लिए नहीं, इज्जत, पहचान और अहम के लिए भी कमाते हैं। और यही है वह बिंदु जहां ज्यादातर लोग फाइनेंशियली गलती कर बैठते हैं। अध्याय 8, पैसा और अहंकार, सबसे खतरनाक रिश्ता। मॉर्गन कहते हैं, सेविंग मनी इज द गैप बिटवीन योर ईगो एंड योर इनकम। पैसे की बचत आपकी आय और आपकी ईगो के बीच का फर्क है। अगर आपकी कमाई 50,000 है तो आप 30,000 में खुश हैं तो आप 20,000 बचा सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपने दोस्त, रिश्तेदार, सोशल मीडिया पर कूल दिखना है तो शायद आप 60,000 खर्च बैठेंगे, 10,000 उधार लेकर। असल दुश्मन है दिखावा। एक सच्ची कहानी, दिखावे में गया पैसा। शैलेश एक सेल्समैन था,
40,000 महीने की सैलरी थी, मगर ऑफिस में लोग ब्रांडेड घड़ी पहनते थे, लंच बाहर करते थे, हफ्ते में एक बार पब जाते थे। शैलेश को लगा अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मुझे गंभीरता से नहीं लिया जाएगा। धीरे धीरे उसके खर्च बढ़ते गए, ईएमआई बढ़ गई, क्रेडिट कार्ड भरते गए। कुछ सालों में उसकी नेटवर्थ शून्य हो गई। मॉर्गन कहते हैं, पीपल वांट वेल्थ टू सिग्नल दे आर लिंकेबल एंड स्मार्ट, बट द ट्रूथ इज स्मार्ट पीपल डोंट सी टू शो एनीथिंग। अध्याय 9, ज्यादा जानकारी लेकिन समझ कम। आज के जमाने में हर किसी के पास ढेरों जानकारी है, यूट्यूब चैनल, फाइनेंस, एप्स, इंस्टाग्राम रील्स, पर फिर भी लोग क्यों गलत निवेश करते हैं? क्यों लाखों लोग स्कैम का शिकार हो जाते हैं? क्योंकि जानकारी होना एक बात है और समझ होना दूसरी। जानकारी बताती है क्या हो सकता है, लेकिन समझ बताती है कि क्या किया जाना चाहिए। छोटा निवेश, बड़ा असर। एक प्रेरणादायक उदाहरण, निखिल एक मिडिल क्लास परिवार से था, पढ़ाई में भी औसत, नौकरी भी साधारण, लेकिन कॉलेज के दिनों में सिर्फ में 500 रुपए महीने की निवेश शुरू कर दिया। 30 साल बाद जब उसके दोस्त रिटायरमेंट के लिए भाग दौड़ कर रहे थे, निखिल के पास 2 करोड़ का पोर्टफोलियो था। कैसे? क्योंकि निखिल को यह पता था कि धीमे कदम, लंबा वक्त, संयम, असाधारण परिणाम। फाइनेंशियल गलतियां जो लोग बार बार करते हैं, दूसरों को देखकर खर्च करना, जल्दी अमीर बनने की चाह में रिस्की फैसले लेना, ज्यादा जानकारी के बावजूद व्यवहारिक समझ ना होना, ईगो के लिए फैसले लेना। इस भाग का निष्कर्ष, पैसा दिमाग से चलाओ, दिल से नहीं। अगर आप दिखावे में फंसे रहोगे तो पैसा कितना भी आ जाए लेकिन टिकेगा नहीं। अगर आप सिर्फ जानकारी जमा करोगे लेकिन व्यवहार नहीं सुधारोगे तो पैसा उड़ता रहेगा। और अगर आप अपने ईगो को कंट्रोल कर लोगे तो पैसा खुद ब खुद आपका सेवक बन जाएगा। और अगर आप ईगो पे कंट्रोल कर लोगे तो पैसा खुद ब खुद आपका सेवक बन जाएगा। पैसा कमाने के लिए रिस्क तो लेना ही पड़ता है। यह लाइन आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन क्या हर रिस्क लेना समझदारी है? क्या आपने कभी यह सोचा कि कई बार बिना रिस्क लिए भी लोग दौलत बना लेते हैं? चलिए बात करते हैं रिस्क और संतोष की। अध्याय 10, जोखिम, दोस्त भी दुश्मन भी। मॉर्गन कहते हैं, यू कैन बी रॉन्ग half the time and still make a fortune if you manage your risks। मतलब अगर आप 10 बार निवेश करते हैं और 5 बार गलत भी निकल जाए तो भी आप पैसेदार बन सकते हैं, अगर आपने रिस्क को सही से मैनेज किया हो। जोखिम लेना जरूरी है, लेकिन अंधा रिस्क नहीं। एक कहानी, रिस्क न लेने की जिम्मेदारी। रजनीश के दोस्त ने बिटकॉइन में 5 लाख लगाए और 2 महीने में 3 गुना हो गए। रजनीश भी लालच में आ गया। उसने अपनी एफडी तोड़वा दी और सारा पैसा क्रिप्टो में डाल दिया। कुछ ही हफ्तों में मार्केट क्रैश हो गया और रजनीश का पोर्टफोलियो आधा रह गया। सीख, दूसरे का रिस्क अपनी क्षमता से मेल नहीं खा सकता। अध्याय 11, काफी है। सबसे ताकतवर वाक्य, एक ऐसा समय आता है जब इंसान को खुद से कहना चाहिए अब बहुत हो गया और नहीं चाहिए, पर यह कहना बहुत मुश्किल है। मॉर्गन बताते हैं कि कैसे अमीर लोग भी लालच में आकर अपनी पूरी दौलत गंवा देते हैं, बस इसलिए कि उन्हें थोड़ा और चाहिए। संतोष फाइनेंशियल आजादी की पहली सीढ़ी है। काफी है कहने का एक उदाहरण, रॉकी का नियम। रॉकी एक छोटे शहर का लड़का था। उसने यूट्यूब चैनल से पैसे कमाना शुरू किया। जब महीने में 20,000 कमाने लगा तो उसने तय कर लिया कि मैं 50% सेव करूंगा, 30% जरूरतों में और 20% सिर्फ चाहत में खर्च करूंगा। धीरे धीरे उसकी आमदनी बढ़ी, 1 लाख तक पहुंची, लेकिन उसने अपने खर्च को वहीं रोके रखा क्योंकि उसे पता था कि ज्यादा खर्च ज्यादा तनाव। आज उसके पास 20 लाख का फंड है क्योंकि उसने वक्त रहते बस अब काफी है यह कहना सीख लिया था। सच्चा निवेशक वही है जो जानता है कब रुकना है। मॉर्गन कहते हैं, मोर मनी वुड नॉट ऑलवेज सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, समटाइम इट एड्स मोर। इसलिए पैसा कमाने से पहले ये जानो कि आपको कितना चाहिए और क्यों चाहिए। इस भाग की मुख्य बातें, हर रिस्क जरूरी नहीं होता, रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। काफी है कहना आपको अमीर बनाता है। दूसरों की कमाई देखकर अपने फाइनेंशियल फैसले मत लो। सोचिए, आप सुबह उठें,
ऑफिस जाने की कोई मजबूरी ना हो, ना बॉस की सुननी पड़े, ना ट्रैफिक का झंझट, ना रोज रोज मीटिंग्स का टेंशन। सिर्फ वही करें जो आपको पसंद है, जब चाहे काम करें, जब चाहे आराम करें। क्या ये सपना है? नहीं। मॉर्गन होसल कहते हैं यह सपना साकार हो सकता है अगर आप पैसे को स्वतंत्रता के नजरिए से देखें, न कि सिर्फ विलासिता के। अध्याय 12। सबसे बड़ी दौलत नियंत्रण है। मॉर्गन का मानना है कि इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है अपने जीवन पर नियंत्रण। जब आप पैसे से वे चीज खरीदते हैं जो आपकी जिंदगी को अपने हिसाब से चलाए, तब आप सच में अमीर हैं। आजादी का मतलब है जब चाहे काम करना, जिस इंसान के साथ करना चाहते हैं उसी के साथ काम करना, अपने बच्चों के साथ समय बिताना, खुद की देखभाल करना। ट्रू वेल्थ इज द एबिलिटी टू वेक अप एंड से आई डू व्हाट आई वांट टुडे। कहानी, जॉब छोड़ने की हिम्मत। प्रिया एक कॉर्पोरेट जॉब में थी, अच्छी सैलरी पर हर दिन तनाव। उसने एक सिस्टम बनाया, हर महीने की कमाई का 40% सेव करना शुरू किया। 4 साल में उसके पास इतना फंड था कि वो नौकरी छोड़कर फ्रीलांस काम कर सके, और अब वह अपने शौक से पैसे कमाती है। पैसा उसे आजादी दे सका क्योंकि उसने पैसे सिर्फ खर्च के लिए नहीं, चुनाव के लिए बचाया। अध्याय 13। ज्यादा पैसा ज्यादा खुशी। लोग सोचते हैं जितना ज्यादा पैसा उतनी ज्यादा खुशी, लेकिन सच ये है कि लिमिट के बाद पैसा सिर्फ चीजें खरीदता है, सुकून नहीं। मॉर्गन कहते हैं पास्ट ए सर्टेन इनकम लेवल, what you need is just what sits in your heart, not in your wallet। एक समय के बाद 500 की थाली भी पेट भरती है, 5000 की थाली भी। फर्क सिर्फ दिखावे में होता है, सच्ची खुशी में नहीं। ध्यान दीजिए, आजादी ही असली लग्जरी है। नई कार 6 महीने में पुरानी लगने लगती है, बड़ा घर भी आदत बन जाता है, लेकिन हर सुबह बिना डर के जागना वो कभी पुराना नहीं होता। पैसे से खरीदी गई आजादी सबसे लंबा चलने वाला सुख है। सीखें इस भाग से, पैसे का असली उद्देश्य आजादी है, दिखावा नहीं। कमाने की ज्यादा जरूरत है, अपने समय और निर्णय पर अधिकार। हर निर्णय का मूल्य पैसा नहीं, सुकून होना चाहिए। एक पुरानी कहावत है, सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन जब पैसा दांव पर हो तब सब्र बहुत मुश्किल लगता है। मार्केट गिरता है तो बेचने का मन करता है, दूसरों को फायदे में देखकर बेचैनी बढ़ जाती है। पर मॉर्गन कहते हैं जो व्यक्ति धैर्य नहीं रख सकता वह कंपाउंडिंग का जादू नहीं देख सकता। अध्याय 14। कंपाउंडिंग, समय का चमत्कार। कंपाउंडिंग का मतलब आपके पैसे से पैसा बनना और फिर उस पैसे से भी पैसा बनना। वॉरेन बफेट की ही मिसाल लीजिए। 84 साल की उम्र तक उन्होंने अपनी संपत्ति का 90% हिस्सा जमा किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत जल्दी शुरुआत की और बहुत देर तक टिके रहे। मॉर्गन कहते हैं द बिगेस्ट सीक्रेट ऑफ कंपाउंडिंग इज टाइम, नॉट रिटर्न्स। एक कहानी, धीमी पर स्थायी रफ्तार। सौरभ और नितिन दोनों एक साथ पढ़े। सौरभ ने 24 साल की उम्र में सिप शुरू की, 3000 प्रति महीना। नितिन ने 30 की उम्र में शुरू किया, 6000 प्रति महीना। 60 की उम्र में सौरभ के पास 2.5 करोड़, नितिन के पास 1.8 करोड़। हालांकि नितिन ने ज्यादा पैसा डाला, लेकिन सौरभ ने ज्यादा समय दिया। और वहीं सबसे बड़ी कुंजी है, समय प्लस धैर्य बराबर धन का विस्फोट। धैर्य क्यों मुश्किल है? क्योंकि हम चाहते हैं जल्दी अमीर बनना, पर कंपाउंडिंग आपको धीरे धीरे अमीर बनाती है। यह ऐसा फल है जो 10 साल बाद मीठा होता है, लेकिन 2 साल में आपको छोड़ने को कहेगा। जो इंसान इस यात्रा में धैर्य रखता है वही असली धनवान बनता है। इस भाग की सीख, धैर्य निवेश की सबसे बड़ी ताकत है। जल्दी अमीर बनने की चाह असफलता का बीज है। कंपाउंडिंग को समय चाहिए, चमत्कार की उम्मीद मत रखिए। पैसा और डर, नुकसान का दर्द सबसे गहरा होता है। आपने कभी देखा है कि जब किसी शेयर की कीमत गिरती है तो लोग घबराकर बेच देते हैं? क्यों? क्योंकि पैसा सिर्फ नंबर नहीं है, भावनाएं भी हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं लोग पैसा कमाते हैं होश से, लेकिन गवाते हैं भावनाओं से। अध्याय 15। लॉस एवर्जन, घाटे का डर। एक रिसर्च के मुताबिक
एक व्यक्ति को 100 रुपए कमाने में जितनी खुशी मिलती है, उससे दुगना दर्द उसे 100 रुपए खोने पर होता है। यही है लॉस एवर्जन, घाटे का डर। और इस डर की वजह से लोग निवेश से भागते हैं, शेयर मार्केट को जुए की तरह मानते हैं और कभी अमीर बनने की यात्रा शुरू ही नहीं करते। कहानी विनय और उसका निवेश। विनय ने शेयर मार्केट में 1 लाख रुपए लगा दिए। शुरुआत में अच्छा मुनाफा हुआ, लेकिन एक दिन मार्केट 10% गिरा। 10,000 का नुकसान। डर के मारे उसने सब बेच दिया। कुछ महीनों में मार्केट वापस ऊपर आ गया। अगर विनय रुका होता तो आज उसके पैसे दोगुने होते, लेकिन उसने फैसला डर से लिया, डाटा से नहीं। कैसे जीते इस डर को? शेयर बाजार उतार चढ़ाव से भरा होता है, यह स्वाभाविक है। हर गिरावट के बाद उछाल आता है। इतिहास यही बताता है। धैर्य रखें, डर के बजाय समझ से काम लें। मॉर्गन कहते हैं, Fear has a greater grasp on human action than any other emotion. इस भाग की सीख। डर का इलाज है धैर्य और ज्ञान। घाटा हमेशा स्थायी नहीं होता, लेकिन उसका डर हमेशा स्थायी नुकसान दे सकता है। स्मार्ट इन्वेस्टर वह है जो गिरावट में भी भरोसा रखे। हम में से बहुत से लोग कहते हैं जब ज्यादा कमाएंगे तब बचाएंगे, पर मॉर्गन हाउसल कहते हैं बचत करने के लिए ज्यादा कमाई की नहीं, ज्यादा सोच की जरूरत होती है। अध्याय 16, सेविंग अमीरी की असली शुरुआत। बचत कोई सजा नहीं, यह फ्रीडम फंड है। जब आप सेव करते हैं तो आप अपने भविष्य के लिए स्वतंत्रता खरीदते हैं। मॉर्गन लिखते हैं, बिल्डिंग वेल्थ हैज लिटिल टू डू विद इनकम एंड लोड्स टू डू विद सेविंग रेट। कहानी एक स्कूल टीचर का रिटायरमेंट फंड। सुमन एक स्कूल टीचर थी। वेतन ज्यादा नहीं था, 30,000 महीने, लेकिन हर महीने वो 5,000 बचाती रही। 35 साल बाद उनके पास 1.2 करोड़ से ज्यादा थे। ना वे अमीर पैदा हुई, ना कोई जादू किया, सिर्फ नियमित बचत और कंपाउंडिंग ने करिश्मा किया। ज्यादा कमाने वाले क्यों नहीं बचाते? क्योंकि लाइफस्टाइल, इन्फ्लेशन, जैसे ही कमाई बढ़ती है खर्च बढ़ जाता है। दिखावे का दबाव, बाद में बचा लेंगे वाली सोच। मॉर्गन कहते हैं, स्पेंडिंग मनी टू शो पीपल हाउ मच मनी यू हैव इज द फास्टेस्ट वे टू हैव लेस मनी। इस भाग की सीख। बचत करने के लिए बहुत कमाना जरूरी नहीं, नियमितता जरूरी है। हर 100 रुपए की कमाई में से 20 रुपए अपने भविष्य के लिए बचाइए। बचत आज की जरूरत नहीं, कल की आजादी है। क्या आपने कभी किसी अमीर व्यक्ति को देखकर कहा इसकी किस्मत बहुत अच्छी है? और क्या गरीब को देखकर कहा इसने मेहनत नहीं की होगी? मॉर्गन कहते हैं, ना तो हर अमीर मेहनती होता है, ना हर गरीब आलसी। अध्याय 17, लक और रिस्क, भाग्य और जोखिम। दुनिया में 2 चीजें बहुत ताकतवर हैं, किस्मत और जोखिम। कई बार आप सब कुछ सही करते हैं फिर भी हार जाते हैं। कई बार आप बिना समझे दांव लगाते हैं और अमीर बन जाते हैं। इससे क्या सीख मिलती है? कभी किसी की सफलता या असफलता का 100% क्रेडिट ब्लेम न दें। कहानी 2 बिजनेस पार्टनर। राहुल और अजय ने साथ में बिजनेस शुरू किया। राहुल ने मेहनत की, स्मार्ट प्लानिंग की, लेकिन मार्केट क्रैश हो गया, नुकसान हुआ। अजय ने रिस्की कदम उठाए और अचानक एक डील से करोड़पति बन गया। दोनों की मेहनत बराबर थी, लेकिन नतीजे किस्मत और रिस्क से तय हुए। जज मत बनिए, समझिए। जब आप किसी को सफल होते देखें तो ये मत सोचिए कि मैं क्यों नहीं, बल्कि समझिए कि हो सकता है उसकी टाइमिंग सही हो, उसके पास कुछ अवसर ज्यादा हो, या उसने एक रिस्क लिया जो सफल हो गया। मॉर्गन कहते हैं, बी केयरफुल हु यू प्रेज एंड बी केयरफुल हु यू लुक डाउन अपॉन। इस भाग की सीख। किस्मत और रिस्क दोनों ही जिंदगी में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। कभी किसी एक घटना से किसी की पूरी जिंदगी का मूल्यांकन मत कीजिए। अपने फैसलों को नियंत्रण करें, नतीजों को नहीं। धीरे चलो, दूर तक जाओ। धैर्य की शक्ति। अगर मैं आपसे कहूं कि आप आज से 10 लाख रुपए जीत सकते हैं या 10 साल बाद 1 करोड़, आप क्या चुनोगे? अधिकतर लोग आज का पैसा लेंगे, क्योंकि हमें इंतजार करना पसंद नहीं। लेकिन
मॉर्गन हाउसल कहते हैं, धीमे लेकिन लगातार बढ़ने वाला पैसा तेज लेकिन अस्थिर कमाई से बेहतर होता है। अध्याय 18 कंपाउंडिंग। चमत्कार नहीं, धैर्य का मेल। चमत्कार नहीं, विज्ञान। कंपाउंडिंग सिर्फ गणित नहीं, ये समझदारी प्लस समय प्लस धैर्य का मेल है। मॉर्गन कहते हैं, गुड इन्वेस्टिंग इज नॉट नेसेसरीली अबाउट मेकिंग गुड डिसीजंस, इट्स अबाउट कंसिस्टेंटली नॉट स्क्रूइंग अप। अमीर बनने के लिए आपको हर साल 100% मुनाफा नहीं चाहिए, आपको चाहिए 8 से 10% का लगातार लाभ और 20 से 30 साल का धैर्य। कहानी वॉरेन बफे की असली ताकत। वॉरेन बफे दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक हैं। क्या आप जानते हैं उन्होंने 99% संपत्ति 50 की उम्र के बाद बनाई। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले निवेश शुरू किया और बहुत लंबे समय पर उन्होंने छोड़ा नहीं। यही है कंपाउंडिंग की असली ताकत। निवेश में सब्र क्यों जरूरी है? लोग जल्दी मुनाफा चाहते हैं, इसलिए बार बार बेचते खरीदते हैं। इससे शुल्क, टैक्स और गलती तीनों बढ़ते हैं। मॉर्गन कहते हैं, यू कैन बी रॉन्ग हाफ द टाइम एंड स्टिल मेक ए फॉर्चून इफ यू लेट योर विनर्स रन। इस भाग की सीख। कंपाउंडिंग एक पेड़ की तरह है, आज बो वर्षों बाद फल मिलेगा। जो निवेश में धैर्य रखता है वही असली अमीर बनता है। पैसा धीरे धीरे बनता है, धीरे चलो पर रुकना मत। जिंदगी का असली सुख। अगर आपके पास सब कुछ है, गाड़ी, घर, बैंक बैलेंस, लेकिन आपकी मर्जी से एक दिन भी छुट्टी नहीं मिलती, तो क्या आप सच में अमीर हैं? मॉर्गन हाउसल कहते हैं, धन का सबसे बड़ा लाभ है नियंत्रण। अध्याय 19 फ्रीडम, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। पैसा केवल चीजें खरीदने के लिए नहीं होता, यह वक्त खरीदने के लिए है। कंट्रोलिंग योर टाइम इज द हाईएस्ट डिविडेंड मनी पेस। जब आप अपनी मर्जी से काम चुनते हैं, छुट्टी ले सकते हैं, बिना डर के अपनी पसंद से जी सकते हैं, तब आप सच में धनवान हैं। कहानी सौरभ की नौकरी छोड़ने की कहानी। सौरभ एक एमएनसी में लाखों की नौकरी करता था, लेकिन हर दिन 12 घंटे की नौकरी, ट्रैफिक, बॉस का प्रेशर उसे अंदर से तोड़ रहा था। उसने 10 सालों तक हर महीने बचत की, निवेश किया और एक ऐसा फंड बनाया जिससे कम से कम 2 साल बिना नौकरी के रह सके। जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने नौकरी छोड़ दी और खुद का बिजनेस शुरू किया। अब वो दिन में 6 घंटे काम करता है और अपने बच्चों के साथ समय बिताता है। ये है असली अमीरी, जब आप अपनी जिंदगी के मालिक बने। इस भाग की सीख। पैसा कमाने का मकसद है आजादी, जीवन पर नियंत्रण होना है असली समृद्धि है। इसलिए कमाओ, बचाओ, निवेश करो, लेकिन मकसद सिर्फ पैसा नहीं, स्वतंत्रता होनी चाहिए। आपकी कहानी, आपकी रणनीति। तुलना मत करो। तुलना की आदत। सोशल मीडिया पर आप देखते हैं कई लोग ट्रैवल कर रहे हैं, किसी ने नई कार ले ली है, किसी ने घर खरीदा है, और आप सोचते हैं मैं पीछे क्यों हूं? यही होती है कंपैरेटिव फाइनेंशियल एंग्जाइटी, तुलना की वजह से होने वाली आर्थिक चिंता। अध्याय 20 कंपैरिजन, जहरीली आदत। मॉर्गन लिखते हैं, द हार्डेस्ट फाइनेंशियल स्किल इज गेटिंग द गोल पोस्ट टू स्टॉप मूविंग। मतलब जब तक आप दूसरों से तुलना करते रहेंगे, आपकी मंजिल कभी तय नहीं होगी। कहानी राघव और विकास की राहें। राघव एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो हर महीने 80,000 रुपए कमाता है और 20,000 रुपए बचाता है। विकास एक यूट्यूबर है जो 3 लाख कमाता है लेकिन सब खर्च कर देता है। एक दिन राघव ने देखा विकास ने नई बाइक ली। उसने भी जल्दी में लोन लेकर बाइक खरीदी और अगले 2 साल तक ईएमआई भरता रहा। तुलना ने उसकी शांति और सेविंग दोनों छीन ली। अपनी फाइनेंशियल दिशा खुद तय करें। अपने जीवन, जरूरत, लक्ष्य को समझें। दूसरों की गति से खुद की दिशा मत बदलें। पैसा आपकी आजादी के लिए है, प्रतियोगिता के लिए नहीं। इस भाग की सीख। दूसरों की चमक से खुद को मत मापो। अपनी कहानी पर विश्वास रखो। धन में सफलता तब है जब वो आपकी जरूरतों को पूरा करे, न कि दूसरों से बेहतर दिखे। द साइकोलॉजी ऑफ मनी। सबसे बड़ा सबक, पैसा सोच से बनता है, समापन से पहले की सोच।
हमने इस किताब में बहुत कुछ सीखा। धैर्य, बचत, स्वतंत्रता, कंपाउंडिंग, डर, किस्मत। लेकिन अंत में मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पैसे को समझना एक मानसिक खेल है। यह कैलकुलेशन से ज्यादा व्यवहार पर निर्भर करता है। आखिरी अध्याय, बिहेवियरल फाइनेंस, सोच की ताकत। आपके फैसले आपकी आदतों से आते हैं। आपकी आदतें आपके माहौल से बनती हैं और यही माहौल आपके पैसों की दिशा तय करता है। इसलिए खुद को बेहतर बनाइए, पैसा अपने आप बेहतर होगा। अंतिम कहानी, मेरे पिता का पाठ। मॉर्गन कहते हैं, मेरे पिता मुझे एक बात बार बार सिखाते थे, पैसे का सम्मान करो लेकिन उसकी गुलामी मत करो। जब हम पैसे को साधन मानते हैं, साध्य नहीं, खुद की सोच को गहराई देते हैं, लालच, डर और दिखावे से दूर रहते हैं, तभी हम सच में पैसे के मालिक बनते हैं, उसके गुलाम नहीं। पैसा अंतिम सीख, पैसा मानसिकता से बनता है, कैलकुलेटर से नहीं। सोच को सुधारो, धन अपने आप सुधरेगा। द साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ने का असली लाभ तभी मिलेगा जब आप उसे जीवन में उतारें। धन्यवाद। अब मिलते हैं अगली बुक के साथ।